लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कहीं समझ में ना आए, आप सब अधिकारी हैं पूछने के। मैं वही चर्चा करना चाहता हूं जिसका कि मैं आपको जवाब दे सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो रात को सपना देखते हुए ये जानता हो कि मैं सपना देख रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक नहीं हुआ। ऐसे ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो दिन में ममता मोह आसक्ति का सपना देख रहा है और वो इसे सपना मान रहा हो। मैं आप सब लोगों से ये क्यों निवेदन करता हूं, हमारा भ्रम जो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं वो सबसे बड़ा यही है कि रात के सपने को भी मन देखता है और दिन का सपना भी मन देखता है। आप नहीं देखते। राजकुमार जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए फोन की। अच्छा जी। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। आप सब कहोगे दिन में हम कौन सा सपना देखते हैं। मैं कह रहा हूं जो कुछ दिख रहा है वो सपना ही है। ये भी मन देख रहा है। आप बताइए, मन ने ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन, ये सब किसने माना हुआ है? मन ने। रात को भी मन ही सपना देखता है, लेकिन क्योंकि दिन का सपना हम सब इकट्ठे होकर के देखते हैं, उसे झूठा नहीं मानते। और आप हम सब लोग अपने को जागा हुआ महसूस करते हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। आप बुरा मत मानिएगा, जिस दिन आत्म जागृति होगी, ऐसा समझ लीजिए
अगर आपको आत्म जागृति हो गई, ना रात का सपना आएगा ना दिन का सपना आएगा। आप रात को भी सोओगे और दिन में भी रहोगे, परिवार में ही रहोगे, शरीर में ही रहोगे और सबके बीच में सबके साथ रहोगे। क्या मान के रहेंगे? जो हम अज्ञानपने में मन का सपना देखते हैं, ये सब दिन में भगवान की लीला महसूस करोगे। ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। आपकी संत की आंख बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपको लगता है ना आज तो काम करके थक गए, आप कुछ नहीं करते, आपका शरीर थक जाता है, काम तो परमात्मा करता है, आपको लगता ऐसा है कि मैं करता हूं। हम करता है ही नहीं, कर्म करते हैं भगवान के साथ, मानते अपने को करता है। आप बताइए, ऐसा कोई है जो भगवान के बिना कर्म कर सके? संत की आंख में और हमारी आंख में, गोपियों की आंख में और उद्धव की आंख में यही अंतर था। इसे ऐसे समझिएगा, हम जो जीते हैं, जो वृत्तियों से निर्धारित होकर जीते हैं, सोने और जागने में एक अंतर ध्यान से समझिएगा। सोने में और जागने में, सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, जागता हुआ हम देख रहे हैं सपना, मानते नहीं है। रात को सपने में हमें पता नहीं होता, दिन में भी हम सपना देख रहे होते, हमें पता नहीं होता। ऐसे समझिएगा, समझ आ जाएगा। रात को सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, लेकिन स्वप्न में उसको ये पता थोड़े ना चलता है कि वो निद्रा में है और वो स्वप्न देख रहा है, उसे नहीं पता होता। इसी प्रकार जो मोह की रात्रि में, सोने का यही अर्थ है, हम अपनी वृत्तियों से संचालित, काम की वृत्ति उठी, कामरत हो गए, क्रोध की वृत्ति उठी, क्रोध में लिप्त हो गए, ईर्ष्या उठी, उसमें संलग्न हो गए। शंकर जी के तीसरे नेत्र का अर्थ है, वृत्ति तो उठी लेकिन हमारी उससे एक दूरी बनी हुई है। जैसे कि हम स्वयं में देख पा रहे हैं, जिस समय ये वृत्ति उठ रही है, अधिकतर हम बाद में पछताते हैं, हम क्रोध करके पछताते हैं। लेकिन शंकर भगवान को पश्चाताप नहीं है। हाँ, ये मैंने कैसे कर दिया, लेकिन जब विवेक तत्व जागृत हो जाता है। अच्छा, विवेक किसे होता है? जिसे आत्मज्ञान होता है। सत्संग सब सुनते हैं, लेकिन विवेक जागृत नहीं होता। विवेक तत्व जागृत हो जाता है, तब वृत्ति उठने के वक्त ही हम उसको देख सकते हैं और हमारे पास एक चुनाव होता है, हम उसमें लिप्त ना हों। लिप्तता और अलिप्तता। अब देखिएगा, संत महात्मा भी ऐसे रहते हैं जैसे आप और हम रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही पीते हैं, लेकिन वो लिप्त नहीं होते, हम लिप्त हो जाते हैं। शरीर उनका भी बीमार होता है, भूख उनके शरीर को भी लगती है, वो हर क्रिया को करते हैं लेकिन लिप्त नहीं होते। ये सब कब आता है? आप हम लोगों को कब आएगा? जब शरणागति के बाद आता है, बिना शरणागति के नहीं आता। जब साफ साफ दिखने लगे, देखिएगा, जब आपको अपने मन की हर चीज नजर आने लगे, आप मन के दृष्टा बन जाएं
इसका मतलब आपका विवेक जाग गया है। मन का दृष्टा कौन बनेगा? जो शरणागति हो जाएगा, जिसका मन अब मन की मलिनता को देखने लगा, बुद्धि की मलिनता को देखने लगा, मन के अपनेपन को देखने लगा। ये सब शरणागति के बाद ही आता है, जब साफ साफ दिखने लगे। अभी तक के जीवन में ऐसा लगता अवश्य था हम अपने मालिक हैं, लेकिन असल में हमारा मन इन वृत्तियों में लिप्त होकर विचार भावना क्रिया द्वारा करता है और उसे सदा दुख मिलता है। आत्मा को कभी दुख नहीं मिलता। मन को जो सुख मिलता है वो सुख नहीं, मन को जो दुख मिलता है वो दुख नहीं, वो आत्मा तक नहीं जाता। जब तक प्रभु हमें अतिशय प्रिय ना हो जाएं, जब तक आपका हर पल भगवान के प्रेम में प्रिय ना हो जाए, ये विवेक तत्व आना मुश्किल होता है। और ये कब होता है? जब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होते ही ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये ज्ञान हो जाता है। अभी आप और हम लोगों को ऐसा लगता है हम विवेक जाग गया है, नहीं जागा है। हम बुद्धि को विवेक बोलते हैं। विवेक अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। हम बुद्धि को विवेक बोल देते हैं, हम मन की खुशी को आत्मा की खुशी बोल देते हैं। मुश्किल ये है क्योंकि संसार जो खींचेगा ही, लेकिन पिछले अनुभव का, प्रभु का आकर्षण उस खिंचाव की तीव्रता को कम कर देगा। आपका मन भगवान की ओर जाने लगा, भगवान की लीलाओं में जाने लगा। आपका शरीर संसार का काम करेगा, लेकिन मन का खिंचाव अब इधर नहीं होगा। आपका शरीर बीमार होगा, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, पहले दुख होता था मन को, अब दुख नहीं होता। ये विचित्रता है। पहले मन को दुख होता था, अब मन को दुख नहीं होता। आत्मज्ञान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मज्ञान अर्थात मैं कितना गिरा हुआ हूं और प्रभु के प्रति प्रेम के इन सब के बावजूद हमेशा मेरे लिए खड़े रहें। जब मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, उन्होंने मुझे शरण में ले लिया। अब मैं दोबारा उनको खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता, भले ही उसके लिए मुझे अपने जीवन की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मेरा भला सिर्फ यही है, मुझे प्रेम, सुरक्षा, शांति सिर्फ यही मिलेगी। जब ये भाव आ जाए तो आपकी सोच, आपकी वृत्ति, आपके मन की तरंग का आना जाना दिखने लगे। देखो, जब तक देह है, आप और हम लोग शरीर में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। कोई मरेगा, कोई पैदा होगा, किसी का विवाह होगा, किसी का जन्मदिन होगा, कोई बीमार होगा, कोई अस्पताल में जाएगा, कोई स्वस्थ होगा। लेकिन जागने का मतलब, आप और हम लोग अभी जागे में नहीं है, विवेक का जाग जाना। सब नोट करो, विवेक का जाग जाना। और विवेक का अर्थ हम अधिकतर यही समझते हैं, हर छोटी बड़ी चीज में कि गलत को छोड़कर सही चुन लेना। यदि उसका आधार ही अज्ञानता में था, तो विवेक तत्व आत्म तत्व के होने का अर्थ है हर उस चीज में, उस दिशा में, व्यक्ति में, साधन आदि को चुनना जो एक उसी दिशा में हमें ले जाए। अब चौराहे की बात खत्म। हम चौराहे पर खड़े हुए थे, जब हमें गुरु मिला, हमें चुनाव करना आसान हो गया कि मनुष्य शरीर में हमें किधर चलना चाहिए। हम दो राह पर फंसे हुए थे, संसार में भी अपनापन
और भगवान में प्रयत्न करते थे अपनापन करने का, लेकिन होता नहीं था। जब आपकी गाड़ी वन वे जीवन भर जो लगा ये चुने या वो चुने, आप और हम लोग सोचते रहे ऐसा करें ऐसा करें, कर कुछ भी नहीं पाए। हमेशा संशय दुख भ्रम ही मिला, भले ही शुरू में सुख प्रतीत हुआ हो, वो सब मिट गया। बस अब एक ही बात, राम नाम सत्य है। आप देखिएगा भगवान शंकर को हम कितना मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर की कोई नहीं मानता। राम को मानते हैं, राम की बात नहीं मानते। कृष्ण की बात, कृष्ण को मानते हैं, हम कृष्ण की बात नहीं मानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जागने का, अपने गुरु और अपने प्रभु के शरणागत होने का अभी मौका है। फिर ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। कल आपको घड़ी के अलार्म से बताया था। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग सही मायने में, कल एक कथा सुनाई थी सबसे लास्ट में, कोई भक्त बता सकता है क्या सुनाई थी? देखिए, कल की बात पूछ रहा हूं। कल एक कथा सुनाई थी भगवान की। अगर एक शब्द बोलूंगा सबको याद आ जाएगी, भाभी। याद आ गई ना? आपको नहीं याद आ गई? तो मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। मेरे बताते भाभी शब्द से याद आ गई। अगर हमें आत्म चेतना हो, आत्म जागृति हो, तो भूल नहीं सकते भगवान की लीलाओं को, हमेशा याद रहेगी। क्योंकि अभी मन में ऊहा पो चल रहा है, ये याद रखें या वो याद रखें। आप और हम सब लोग फंसे हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ। कृष्ण उद्धव जी के द्वारा जो गोपियों को संदेश भेजा, उसमें 6 श्लोकों में अपने स्वरूप का वर्णन किया, अब बाकी में पुरुषार्थ का वर्णन किया। अब बताते हैं अपने आत्मा में। भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में मैं स्वयं प्रकाश परमात्मा ही सारी सृष्टि का अभिन्न कारण हूं। बताइए, भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं परमात्मा ही सारी सृष्टि का कारण हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। बताइए, आप कहेंगे कमाल है, ये हमारा घर है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। ये मेरी दुकान है, ये भगवान कह रहे हैं मैं हूं। ये तुम्हारा शरीर है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। इसका मतलब या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा अज्ञान है, हमें विवेक नहीं जागा हुआ है, इसलिए हमें भगवान की बातें, संतों की बातें सत्य लगती तो हैं लेकिन जचती नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जब सारी सृष्टि, मैं स्वयं प्रकाश परमात्मा ही सारी सृष्टि का अभिन्न, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं उद्धव के माध्यम से कहलाते हैं गोपियों को, गोपियों फिर वियोग कैसा, जब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा मेरे से वियोग कैसे? जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो मैं नहीं हूं, जो तुम्हारे अंदर है वो मैं नहीं हूं, जो तुम्हें दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। किसी को तुम अपना मानते हो, किसी को पराया मानते हो।
और भगवान कह रहे हैं कण कण मैं ही बना हुआ हूं। और हम लोग सिर्फ गा के रह जाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन जानते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं? नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये पड़ोसी का बेटा है। ये ज्ञान है हम लोगों का, विवेक है। तो भगवान कह रहे गोपियों वियोग कैसा, और मैं अपने आप में ही, ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं मैं अपने आप में ही दिन रात ऐसा ताना बाना बुनता रहता हूं, अपने आप। उसमें वृंदावन, उसमें निकुंज, उसमें गोपियां, मुझे दिन रात तुम्हारे साथ ही रहता हूं। बताओ इसमें विरह कहां हुआ? कोई मुझे बता दे कि मैं भगवान के बिना रहता हूं। देखो कमाल की चीज, आप और हम लोग सब बुद्धिमान हैं, सब बुद्धिमान हैं, और अपने मियाँ तो सब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। भगवान के साथ रहते हैं लेकिन मानते नहीं। ये हमारी बुद्धि की परीक्षा है, हम कितने बुद्धिमान हैं। तो भगवान कहते हैं बताओ इसमें विरह कहां? तो गोपियां बोली, ध्यान से सुनो, जब आत्मा ज्ञान में है, आत्म ज्ञान में है, शुद्ध है, और जिसका संबंध केवल आपके साथ है, तो हमको ये सारी सृष्टि दिखती है। ये क्या है? आप ध्यान से सुनो, माया को देखने के दो तरीके होते हैं। अब आप सोच के बताइएगा, अगर आपकी आंख पे लाल चश्मा लगा हुआ हो तो आपको सब लाल नजर आते हैं। हमारी आंख में दो चश्मे लगे हुए हैं, ये संसार है, ये भगवान है। अच्छा, भगवान कौन से देख लिया आपने? ये भगवान बने कैसे? आप और हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इसमें भगवान मानते हैं। बताइए आप मेरे को सोच करके, उसी पत्थर को हम पत्थर कहते हैं, उसी पत्थर को एक कारीगर ने गढ़ के मूर्ति बना के आपने मंदिर में विराजमान कर दिया, अब वो भगवान बन गए। मूर्ति बनने से पहले उस पत्थर को अगर आप कारीगर के पास पड़ा हुआ देखते, आप उसे भगवान मानते? नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे मानेंगे भगवान? हमारा विवेक नहीं जागा है अभी तक। भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं बना हुआ हूं। अब बहुत ध्यान से मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान ने बताया ये मनोविलास है। हम मन की आंखों से देखते हैं तो संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखता, क्योंकि मन किसका बेटा है? माया का बेटा है। वहां ज्ञान लुप्त हो जाता है, विवेक लुप्त हो जाता है, ममता मोह आसक्ति आगे आ जाती है। सबसे बड़ी कमाल की चीज है मनोविलास। रात को सपना तो मन देखता है, दिन में जागते ही, बताइए, गहरी नींद में किसी को पता नहीं मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। जागते ही आप स्त्री पुरुष बन गए, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए, आप बूढ़े जवान बन गए, आप दुकानदार बन गए, फैक्ट्री वाले बन गए, नौकरी वाले बन गए। आपके अज्ञान जागते ही सब अज्ञान जाग जाता है। और इसे भगवान ने कहा मनोविलास। मनोविलास ये मन का संसार है, और मन माया का बेटा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो फिर निवेदन करूंगा, पूछ लेना, वरना खाली सुनने से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बात है मानने की।
एक तरफ तो गाते हो झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। एक तो ये बोलते हो, लेकिन मानते हो? मानते नहीं है। तो मानेंगे कब? जब हमें अपने गुरु और अपने प्रभु के शब्दों में विश्वास हो। अब बताइए, कोई मुझे बता दीजिए, हम गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो राम की मानते होगे ना? ना, मानते तो नहीं है। मानते समय तो हम मन की मानते हैं। देखो कमाल की चीज, मानते हैं मन की, मानते हैं मन की, और वैसे हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वैसे हम गुरु को मानते हैं। हमारी ये दोहरी नीति हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अपने अंदर सुधार भी आना चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे।